जब तमाम दरवाजे बंद हो चुके थे, जब दुश्मन दरवाजे तोड़कर अंदर आ चुका था, टेपो सुल्तान, मैसूर का शेर, डिटा रहा। उसने एक बार कहा था, गैदर्ड की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। आइए आपको अन 199 में वापस ले चलते हैं। चौथी एंग्लो मैसूर जंग। टेपो सुल्तान जनूबी हिंदुस्तान में बरतानवी राज की आखिरी बड़ी रुकावट घिर चुका था। बरतानवी अफवाज बेचैन और पुरअज़म सेरिंगापटम की दीवारों पर धावा बोल चुकी थी। इसके वज़रा और सिपाहियों ने इससे इल्तिजा की, सुल्तान खफिया रास्ते से फरार हो जाएं, अपनी जान बचाएं, किसी और दिन लड़ने के लिए जिंदा रहें। लेकिन टीपो ने इनकार कर दिया। इसने ऐलान किया, एक शिकस्त खुर्दा बादशाह की हैसियत से जीने से शहीद के तौर पर मरना बेहतर है। हाथ में तलवार लिए, जख्मी लेकिन गैर मुतज़लज़िल, वो जंग के बीच में कूद पड़ा। बरतानवी फौजी हैरान रह गए। ये कौन था जो अकेला तूफान की तरह लड़ रहा था? यहां तक कि जब गोलियों की बारिश हो रही थी, टेपो ने कभी पीठ नहीं फेरी। एक गोली इसे लगी, मैसूर का शेर गिर गया, लेकिन मौत में भी इसकी हमत ने इसके दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। इसकी कुर्बानी सिर्फ एक बादशाह के अंजाम से कहीं ज्यादा थी। ये एक चिंगारी थी, एक ऐसी चिंगारी जिसे शिकस्त या नवाबादियात बुझा ना सकें। इसकी शहादत ने मज़ाहमत के बीज बोए जो कई दहाइयों बाद पूरे हिंदुस्तान में आजादी की तहरीक बनकर उभरे। टेपो सुल्तान का आखिरी मुकाबला सिर्फ एक लड़ाई नहीं था, ये एक पैगाम था। गैदरों से भरी दुनिया में भी शेर बनना मुमकिन है। अगर बहादुरी और कुर्बानी की कहानियां आपको मुतासिर करती हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारी तारीख की मजीद सच्ची कहानियों के लिए मेरे साथ शामिल हों। अगली बार मैं पर्दा उठाऊंगा, सल्तनत उस्मानिया का असल में खात्मा कैसे हुआ।